अस्सलाम वालेकुम। जी, तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं और बार्बर का काम जानते हैं, तो ये आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएँगे कि इस काम का यहाँ सऊदीया के अंदर क्या स्कोप है, इसमें कितनी इनकम हो सकती है, कितनी अर्निंग हो सकती है, इसके क्या-क्या लवाज़मात, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस सारी वीडियो के अंदर इसका हम ए टू ज़ेड इंशाल्लाह ताला इसका जो है ना रिव्यू करेंगे। आप सब दोस्तों से गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं इसको स्टेप बाय। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि सऊदी अरब में बार्बर का काम कैसा है। सऊदी अरब के अंदर बार्बर का काम इंतहाई आम और मुनाफा बख्श है। आम से मुराद ये है कि यहाँ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर हर मुल्क के लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यानी कि समझ लीजिए कि सऊदी इस चीज़ को पसंद करते हैं। वो अपनी हेयर कटिंग को, ख़ास तौर पे बियर्ड की सेटिंग को हर वक्त वो 10 ऑन 10 रखते हैं। इसलिए इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि ये हर गली मोहल्ले के अंदर है, हर मार्केट के अंदर इसकी एक शॉप्स होती हैं, ठीक है। और बड़ा ही यहाँ पे आप इसको पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन किस्म की शॉप्स होती हैं कि एक मक्खी तक अंदर नहीं जा सकती। आपने पेंट शर्ट के अंदर या एक साफ सुथरे लिबास के अंदर रहना है, ऊपर आपने वाइट कलर का कोट पहनना है और ये आपने काम करना है ग्लव्स पहन के, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम है, यहाँ पे इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और ये सदाबहार बिज़नेस है। यानी इसका ये नहीं है कि सिर्फ ईद वगैरह के ऊपर इसके अंदर अर्निंग अच्छी हो सकती है। ये हर वक्त इसकी अर्निंग चलती है, हर वीकेंड पे, हर जुमे वाले दिन इसकी माशाल्लाह अच्छी खासी यहाँ से इनकम होती है और रूटीन बेसिस पे कस्टमर चलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप पूछते हैं कि ये काम कैसा है, तो ये काम यहाँ का बेहतरीन काम है, साफ़ सुथरा काम है, मुनाफा बख्श काम है। उसके अलावा दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा, वो सबसे इस पॉडकास्ट का सबसे ख़ास पॉइंट है कि इसके अंदर इनकम कितनी हो सकती है, ठीक है? इसके अंदर मुनाफ़ा कितना आ सकता है आपको पर डे के हिसाब से या मंथली के हिसाब से अगर देखें, ठीक है? या आपकी सैलरी इसमें कितनी लग सकती है, ठीक है? तो मैंने जो मार्केट में रिव्यू किया, जो मैंने दोस्तों से पूछा, जो मैंने मार्केट में जो शॉप्स हैं उनके पास जब मैं गया तो डिफरेंट थी, लेकिन एवरेज ये थी कि तकरीबन 2000 से लेके 2000, 2200, 2500 से लेके तकरीबन 3500 रियाल तक आपकी मंथली सैलरी लग सकती है जो सलोन शॉप के अंदर, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके हुनर के ऊपर भी, आपके हाथ की सफाई के ऊपर भी, आप कितने स्टाइल जानते हैं, आप कितनी अच्छी कटिंग करते हैं, आप कितने हाइजीन हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है। आप किस तरह कस्टमर्स को डील करते हैं, आपका रवैया कस्टमर के साथ कैसा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंसिडर होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा आप अच्छा काम जानते हैं, तो आपकी 4000, 4500 से ऊपर भी सैलरी लग सकती है, ठीक है। मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 2500 से लेके तकरीबन आपकी जो सैलरी है वो 4500 के दरमियान लग सकती है, 5000 तक भी जा सकती है। इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये तो बात हो गई जॉब की। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, अगर कोई इंसान अपना बिजनेस करना चाहता है, उसके पास माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है, और उसके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, उसके पास अपनी टीम है, 1-2 बंदों की, 3 बंदों की, तो वो अगर वो अपना यहाँ पर आके काम शुरू करना चाहता है कफील के थ्रू, तो वो जो प्रोसीजर है वो तो इंशाल्लाह ताला हम अगले टॉपिक में बताएंगे, इससे जो आगे पॉइंट आएंगे उनमें बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इनकम की। तो अगर हम एक नॉर्मल कस्टमर की भी फ़ीस की बात करें, तो अगर सिर्फ हम दाढ़ी यहाँ पर सेट करवाएं तो उसके तकरीबन 15 रियाल लेते हैं फ़ी कस्टमर। अगर हम हेयर कटिंग करवाएं तो उसके 20 रियाल हैं। यानी ओवरऑल हम बात कर सकते हैं कि 35-35 रियाल लगते हैं एक आदमी की सिर्फ दाढ़ी सेटिंग के और हेयर सेटिंग के, ठीक है, कटिंग के। ये मैं आपको नॉर्मल शॉप्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप जाते हैं हाई स्टैंडर्ड शॉप्स में, तो वो मोर देन 50 है माशाल्लाह उसमें, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इसमें अगर 35 रियाल बनते हैं, आप समझ लीजिए कि एक कस्टमर के, और एक दिन में आप एवरेज लगाएं कि 20 कस्टमर आते हैं आपके पास। अगर 20 कस्टमर भी आते हैं तो आप 35 मल्टीप्लाई बाय उसको 20 करें 20 कस्टमर के साथ, तो आपका तकरीबन तकरीबन बनेगा मेरे ख्याल 700 के राउंड, ठीक है, 700 बनेगा। अब ये हो गया हमारा एक दिन का 700 रियाल, ठीक है। अगर आप 700 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 के साथ, पूरे मंथ के साथ,
तो ये तकरीबन आपका 21,000 रियाल पर मंथ बनता है, जो कि माशाल्लाह एक अच्छी और हलाल की कमाई है, ठीक है? मेहनत की कमाई है ये, और अच्छी खासी ये जो आपकी इनकम बन सकती है 21,000 रियाल। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सारी की सारी बचत नहीं है, इसमें से आपकी कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं, आपके ब्लेड्स वगैरह यूज़ हुए हैं, आपकी फोम यूज़ हुई है, आपके टिश्यूज़ यूज़ हुए हैं, वाटर यूज़ हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है, घर का रेंट है, दुकान का रेंट है। ये सारा कुछ भी अगर आप पर मंथ के हिसाब से निकालें तो 5,000 के अंदर आपका सारा कुछ कवर हो सकता है, ठीक है? अगर आप सब कुछ निकालने के बाद भी आप देखते हैं तो आपका तकरीबन तकरीबन 15,000 रियाल बचता है, ठीक है? अगर आप 15,000 रियाल को मल्टीप्लाई करते हैं 75, तो ये आपका तकरीबन 10 से 11 लाख रुपया पर मंथ आपकी इनकम है, जो कि आपकी इंशाल्लाह ताला बचत हो सकती है, ठीक है? ये आपकी दौड़ के ऊपर है, आपके काम करने की सलाहियत के ऊपर है, और आपके शौक के ऊपर है कि आप अपने काम के साथ कितना पैशन से आप अपना काम करते हैं, कितनी आप दौड़ लगा सकते हैं इस काम के अंदर। सबसे बड़ा ही अल्लाह ताला ने कारोबार के अंदर ये फ़ायदा रखा हुआ है कि जॉब में आप जितनी भी दौड़ लगा लें, उसकी एक सैलरी होती है, वो बहुत कम होती हैं कंडीशंस जिसमें सैलरी के साथ कमीशन होता है या कुछ इस तरह का चक्कर होता है, नहीं तो। लेकिन बिज़नेस ऐसी चीज़ है कि आप जितनी दौड़ लगाएँगे, अल्लाह ताला आपको उतना ही ज़्यादा उसका फ़ायदा देगा, ठीक है? उसमें बरकत होती है। तो ये देख लीजिए कि एक नॉर्मल एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, ईद के दिनों की बात नहीं कर रहा, ठीक है? किसी त्योहार की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल डेज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपके 15 से 20 कस्टमर भी आते हैं, तो 20 कस्टमर अगर आते हैं तो 35 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तकरीबन 21,000 रियाल बनता है, जो कि माशाल्लाह पाकिस्तानी एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक मुनाफा बख्श बिज़नेस है, और बड़ा ही नीट एंड क्लीन ये है। इंशाल्लाह ताला जब मैं मार्केट में गया कहीं, तो मैं आपको इंशाल्लाह मार्केट के अंदर ये जो बार्बर शॉप्स होती हैं, मैं आपको उनका बाकायदा रिव्यू करवाऊंगा कि शॉप कितनी प्यारी और खूबसूरत बनी होती हैं, नीट एंड क्लीन होती हैं, एयर कंडीशन होती हैं, कोई किसी किस्म का कोई बालों का किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सफाई को लेके। हाँ, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस के अंदर सफाई को ज़रूर ऐड कीजिए, कि जितना ज़्यादा आप नीट एंड क्लीन रह सकते हैं और अपनी शॉप को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ठीक है जी, अब हम इंशाल्लाह ताला चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, तो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है कि बार्बर का काम अगर कोई दोस्त जानता है तो वेल एंड गुड। अगर कोई दोस्त शौक रखता है लेकिन उसको आता नहीं है, तो वो सीखना चाहे तो वो कितना टाइम उसके लिए दरकार है। उसके लिए मैंने जो दोस्तों से मार्केट से पूछा है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं मार्केट के जो मेरा मार्केट का राउंड था, या जो मैंने मार्केट से जो लोगों से पूछा, लोगों की राय के मुताबिक उनकी बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरा अपना ना ये फील्ड है, ना मेरा अपना इसमें तजर्बा है, ठीक है? मैं कोई 3-4 मार्केट्स में शॉप्स पे गया, मैंने उनसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से जाके उनके रिव्यूज़ पूछे, ठीक है? तो मैं उसकी बिहाफ पे मैं आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट की है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो बार्बर का काम अगर कोई सीखना चाहता है, तो उन्होंने बताया कि जी 3 माह से लेके 6 माह तक अगर कोई बंदा शौक रखता हो, उसको पैशन हो, तो वो 3 माह से 6 माह के दरमियान अच्छा सीख सकता है, लेकिन आप उसको एक्सपर्ट नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन वो यहाँ आके सैलरी बेस पे काम कर सकता है, अच्छा खासा काम सीख सकता है। बाकी एक्सपर्ट होने के लिए आपको मसलसल इसकी जो है ना मशकों की ज़रूरत है, तजर्बे की ज़रूरत है, कि करते रहें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा इसका तजर्बा आपको हासिल होगा, उतने ज़्यादा आपको इसके अंदर यानी कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर कटिंग ही नहीं है, इसके अंदर फेस मसाज आता है, स्क्रब आता है, क्लीनिंग आती है, और काफ़ी कुछ है जो भाई इस शोबे से रिलेटेड है, माशाल्लाह वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। आप अपने एरिया में देखिए, जो एक अच्छी शॉप है वहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए, वहाँ से जाके सीखिए, पार्ट टाइम जाके सीखिए, रात को जाइए, 2 घंटे लगाइए, 2 माह की बजाय 4 माह लग जाएंगे, 6 माह लग जाएंगे, लेकिन अच्छे तरीके से स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो आप इसको कंटिन्यूसली कीजिए, इंशाल्लाह ताला 3 से 6 माह के अंदर आप ये काम सीख जाएंगे। उसके बाद जब आप फील्ड में आएंगे, तो फिर प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसको इसके अंदर मज़ीद आप जो है ना यानी कि अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, चमका सकते हैं इस काम के अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। जी, तो हमारा पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब आने से पहले आप लोगों को क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए, ठीक है? इसके लिए इसको हम मज़ीद आगे 3 बातें हैं इसके अंदर, 3 पॉइंट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें हेयर कटिंग आनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि हेयर कटिंग यहाँ पर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हेयर कटिंग बिल्कुल छोटी-छोटी पसंद करते हैं, ठीक है?
इन्होंने सर के ऊपर अपना वो अरेबिक लिबास का वो जो सिस्टम होता है वो रखना होता है, जिसकी वजह से इनको हेयर कटिंग की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं होती, बिल्कुल छोटी से ट्रिम करवा के बालों को रखते हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि दाढ़ी, ठीक है, ये यहाँ पर अगर आप यूट्यूब वगैरह पे भी देखेंगे तो ये एक फ्रेंच किस्म की दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, लॉन्ग दाढ़ी होती है इस तरह से वो बनाते हैं, वो आपको आना चाहिए थोड़ा सा दाढ़ी का, और दाढ़ी का अच्छे से ख़त करना आना चाहिए, ठीक है, एक नोकदार होती है वो आनी चाहिए। मतलब दाढ़ी के मुतल्लिक थोड़ा ज़्यादा आपने केयरफुल रहना है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी बात है, दूसरी बात हमारी ये है कि आपको जो लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पे उर्दू वगैरह तो चलो हम अजनबी जितने भी हैं इंडिया बांग्लादेश से पाकिस्तान से उनको तो हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, उर्दू से पंजाबी से भी मिलता जुलता है निज़ाम चल जाता है। लेकिन हमने सऊदियों को डील करना है, या इजिप्शियंस को जो मसरी हैं उनको डील करना है, या जो फ़लस्तीनी हैं जो सीरियन हैं उनको जब हमने डील करना है तो उसके लिए हमें अरबी आना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आप लोग किताबें लेके बैठ जाएं अरबी सीखने के लिए, नहीं, इसमें सिर्फ 5 से 10 जुमले हैं, बेसिक जुमले, ठीक है, वो आपको आने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आप कैसी कटिंग करवाना चाहते हैं, आपने दाढ़ी सेट करवानी है या बाल कटवाने हैं, ठीक है, उसके कितने पैसे वो आपसे पूछेगा तो आपने उसको बताना है कि जी अगर हेयर कटिंग करवानी है तो इसके इतने पैसे हैं, 20 रियाल हैं, 20 रियाल उसको बोलते हैं, अगर दाढ़ी सेट करवानी है तो 10 रियाल हैं, 15 रियाल हैं, ठीक है। आप अरबी की आपको गिनती आ जाए और सिर्फ ये 5-10 जुमले आ जाएं। अगर आप किसी दोस्त को ज़रूरत होगी तो वो मुझे कमेंट में बता सकता है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको पर्सनली वो शेयर कर दूंगा, कमेंट के अंदर ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। हमारे जो भी नाजरीन होंगे उनकी जो भी क्वायरीज होंगी इंशाल्लाह ताला हम सबको जो है ना प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेंगे, और जहाँ तक हमसे बन सका हम इंशाल्लाह ताला उसकी रहनुमाई करेंगे, ठीक है। वहाँ से आने से लेकर यहाँ पर जॉब से लेके वीज़े से लेके हर चीज़ के अंदर इंशाल्लाह ताला हम उसको गाइड करेंगे और हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ के जो कंट्री में, इस कंट्री के अंदर सफाई का बहुत सख्ती से ख्याल रखा जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है सऊदी अरब आने से पहले। पहली बात ये है कि आपको दाढ़ी वगैरह की सेटिंग आनी चाहिए अच्छे से। दूसरी बात, आपको ये 2-4 जुमले आने चाहिए, अरबी की गिनती ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा, आपको सफाई, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना, अपने नेल नीट एंड क्लीन रखना। गवर्नमेंट के बंदे आते हैं वो आपके नेल चेक करते हैं, ठीक है। और मास्क आपने लगा के रखना है जब आपने हेयर कटिंग करनी है, जब आपने दाढ़ी सेट करनी है, जब आपने कस्टमर के करीब जाना है तो आपके फेस के ऊपर मास्क होना चाहिए, ठीक है। ये इतना कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर ऊपर से गवर्नमेंट के बंदे आ जाएं तो फिर आपको फ़ाइन हो सकता है। जी, तो फ्रेंड्स, जो आज हमने आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसकी बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये माशाल्लाह एक अच्छा और मुनाफा बख्श बिज़नेस है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सब दोस्तों कि किसी के दिमाग के अंदर, किसी के नॉलेज के अंदर कोई भी ऐसा बिज़नेस, ऐसी जॉब, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा हुनर है जिसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताइए। ये हमारे लिए ऑनर की बात होगी कि हम उसके ऊपर वर्किंग करें और आप लोगों को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन A to Z उसकी जो है ना कलेक्ट करके वो आप लोगों के साथ उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करें। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली एपिसोड में, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।